आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो सबके घरों में आ जाएंगे बाबा साहब। मूर्ति पे तो 365 दिन में एक बार जाता है हमारा आदमी, जयंती के दिन। उसके बाद 364 दिन तक मूर्ति इंतजार करती है, कोई आएगा भाई अपनी बात कहेगा सुनेगा। मूर्ति ना सुनती। मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपके सम्मान पे कोई छेड़खानी नहीं होगी। मेरी बात को याद रखो। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के और नगीना से सांसद हैं, वो आज बिजनौर से अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके साथ जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सब मौजूद हैं और यहाँ बिजनौर से शुरुआत होने वाली है सत्ता परिवर्तन यात्रा की। सुबह से ही यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं उनका तांता लगा हुआ था, साथ ही लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में भी थे। और चंद्रशेखर आज़ाद आप देख सकते हैं कि महिलाओं से, जो महिला कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इंदिरा बाल भवन का जो मैदान है वहाँ से शुरुआत होगी। लोग सीधे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा का आज 4 जून को यहाँ से आगाज़ होने वाला है और बड़ी संख्या में लोग जो है इंदिरा बाल भवन मैदान में भी मौजूद हैं जहां से शुरुआत होगी। और 27 के चुनाव को लेकर इस भीषण गर्मी में आज़ाद समाज पार्टी इस तरह से पहली पार्टी बन गई है जो कि यहां जनता के बीच में उतर रही है। और क्या कुछ होगा, क्या अपडेट रहेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। और बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, महापुरुष है, जिन्होंने कहा मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आप समझो मेरी बात को। आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो सबके घरों में आ जाएंगे बाबा साहब। मूर्ति पे तो 365 दिन में एक बार जाता है हमारा आदमी, जयंती के दिन। उसके बाद 364 दिन तक मूर्ति इंतजार करती है, कोई आएगा भाई अपनी बात कहेगा सुनेगा। मूर्ति ना सुनती। मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपके सम्मान पे कोई छेड़खानी नहीं होगी। मेरी बात को याद रखो। जो जमीनें छीनी गई है गरीबों की, वो सारी जमीनें वापस कराएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास है। नोट कर लो, जिन पे जमीनें नहीं उनको जमीन दिलवाएंगे। और सुनो, जिन पे घर नहीं, शहर में जो रहते हैं उनको जमीन भी देंगे और घर बना के देंगे, आवास देंगे। मैं फिर कह रहा हूं आज आपको, शहरी आवास योजना चला के उनको आवास देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों पे जिन पे जमीन नहीं, घर नहीं, उनको घर बना के देंगे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े डुप्लेक्स बना के 200 गज का मकान, 150 गज का मकान देंगे गरीबों को। मेरी बात को आप याद रखना। शहर में एफिडेविट लिखो, 150 गज जमीन पे मकान बना के देंगे। मकान, जमीन भी देंगे और मकान भी बना के देंगे। आके अपने बर्तन रख के आराम से रहना, जिन पे घर नहीं होंगे। नोट कर लो मेरी बात। हवा में नहीं कह रहा हूं, सरकार करती है, ये होता आया। मैं पहला आदमी नहीं जो कर सकता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए जानता हूं। 150 गज का मकान देंगे शहर में, जहां अमीर रहते हैं वहीं उनके सीने पर रहेंगे गरीब लोग भी। याद रखना मेरी बात, 150 गज का मकान देंगे। और अब मैं आपके बीच से जाने की जा चाहूंगा। अब दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे दो, जो मैं दूसरा कार्यक्रम भी कर लूं, फिर मुझे धूप में भी निकलना है। कोई छोटी छोटी चीजों की तो लड़ाई ये लड़ लेंगे प्रशांत जी, और मैं तो बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, जिन लड़ाइयों के लिए मैंने आपसे कहा। मीटर इनको बता देना, प्रशांत जी को जहां नहीं हटा हटवा देंगे। जहां नहीं हटा वो एप्लीकेशन लिख के दे देना महिला नेताओं को। कौन कौन जो काम करती है महिला हमारी बहनें, जरा हाथ उठाना। इनको दे देना लिख के गांव का नाम। ये मेरी बात तो सुन ले, इनको गांव का नाम लिख के दे दियो, मैं भिजवा दूंगा हटवाने के लिए। बता दोगे तभी तो वो आएंगे ना। अगर नहीं बताओगे, चल जाओ। आप डॉक्टर को जाके ये ना बताओ मुझे दर्द कहाँ, कहे की दवाई दे देगा वो। समझे नहीं समझे? डॉक्टर को जाके बताते हैं ना। आप कल आ गए थे? सब लोग वादा कर रहे हो, जो प्रचार करेंगे ऐसे मुट्ठी बंद करो। चलो, ये नहीं करिए। पांचों बहनें जो खड़ी है यहाँ सामने,